नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 4 हमने प्रैक्टिस सेट कर लिए 25-25 प्रश्न के। तो आज ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो फटाफट से देख लेते हैं ये प्रश्न। सारे ही प्रश्न अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप कह सकते हैं पूछे हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? तो इसका जो उर्दू शीर्षक था वो था बाज़ारे हुसन। क्या था? बाज़ारे हुसन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है तो कौन सा है? सज्जन नाटक जो था जयशंकर प्रसाद जी का पहला नाटक माना जाता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है हमारा, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते थे? यहाँ किनका लिख रखा है, तो किसका शिष्य मानते थे? मुसलमान अनुयायी कबीरदास जी को शेख तकी का शिष्य मानते थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं तो कौन है इसके रचयिता? जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, हम दीवानों की हस्ती है आज जहां कल वहां चले। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ये पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा की। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, नेक्स्ट है जी, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। काव्य पंक्तियों के रचनाकार पूछे गए हैं तो इसके जो रचनाकार हैं वो शमशेर बहादुर सिंह हैं। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आवारा मसीहा रचना, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो किसके जीवन पर आधारित है? यह शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे एक प्रश्न आना तो लाजमी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना जी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अशोक के फूल इन्हीं का ग्रंथ है। ठीक है, कुटुज है, विचार प्रवाह है, लेकिन वृंत और विकास ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो ये किसका ग्रंथ है? ये है I.A. रिचर्ड्स का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? देवकी नंदन खत्री को भी जो उपन्यास है आपने अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? नरेंद्र मोहिनी है, चंद्रकांता है, सभी को पता है, कुसुम कुमारी है। ठीक है, लेकिन जो भाग्यवती है ये इनका उपन्यास नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अष्टशाप का कवि नहीं है? तो अष्टशाप के कवि आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से थे? तो यहाँ पर अगर हम सूरदास जी की बात करें ये भी हैं, परमानंद दास हैं, कुंभन दास हैं, लेकिन मलूक दास नहीं है। कौन नहीं है? मलूक दास इसमें से नहीं है। वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये किसकी पंक्ति है? तो ये हो जाएगी अगेय की पंक्ति। किसकी है? अगेय द्वारा कही गई ये पंक्ति है। पयुम चर्यू बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली की भाषा कौन सी है? तो कवितावली की जो भाषा थी ब्रज भाषा थी। कौन सी थी? ब्रज भाषा। ठीक है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमारी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय
हिंदुस्तानी का। कौन सी किस शब्द का? जनपदीय हिंदुस्तानी का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? तो किस रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नगेंद्र ने कहा है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ठीक है। जो बच्चा पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल के साथ जुड़ सकता है अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो। ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। निम्नलिखित में से मिश्र बंधुओं में नहीं है। तो मिश्र बंधु कौन कौन से थे? मैंने आपको पढ़ाया था, तो ध्यान रखना है। कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, श्याम बिहारी हैं, गणेश बिहारी हैं, शुकदेव बिहारी मिश्र हैं। तो ये तीनों ही मिश्र बंधुओं में शामिल हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी नहीं है। ठीक है। रस गंगाधर के रचयिता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? पंडित जगन्नाथ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो अंधा युग की विधा क्या है? अंधा युग की जो विधा है वो है एक गीति नाटक। क्या है? गीति नाटक। ठीक है। 21वां हमारा प्रश्न है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो किसने माना है? गोपाल राय ने। किसने? गोपाल राय ने। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? इस प्रकार के प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है ये अज्ञेय की जीवनी है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? तो कई विद्वान इन्हें 9वीं शताब्दी के भी मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य जो तथ्य है वो है 10वीं शताब्दी के इनको माना गया है। कौन सी शताब्दी? 10वीं शताब्दी। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हैं? साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हो गए? हमारे हो गए सूरदास जी। कौन? सूरदास जी, सभी को पता होगा। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो कौन सी है उनकी अंतिम रचना? कवितावली। कई बार आपको हनुमान वाहुक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कवितावली में ही ये आ जाती है रचना हनुमान वाहुक, और इसकी रचना बाहु रोग के निवारण के लिए उन्होंने की थी। ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की 25 प्रश्न की क्लास। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो अपनी फीडबैक भी ज़रूर दे दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।